भारत के सबसे विवादित और दर्दनाक मामलों में से एक, जिस केस ने लोकतंत्र और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, उन्नाव रेप केस। लेकिन अब एक नया बवाल शुरू हुआ है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल पर बड़ा बयान दे दिया। 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। आरोप ठहरा भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर, जिनके खिलाफ मशीन गन, धमकियों, जान से मारने की धमकी और पिता की हिरासत में मौत तक का मामला सामने आया। 2019 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अचानक सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए बेल दे दी। लेकिन इसी फैसले पर जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तो शीर्ष अदालत ने बोल दिया, फिलहाल बेल पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानून और पीड़िता के अधिकारों से जुड़ा है, इसलिए आगे जांच जरूरी है और सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर एक एमएलए को लोक सेवक नहीं मानेंगे तो वो हाई पावर सख्त धाराओं से बाहर हो जाएगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हाई कोर्ट गलत है, पर कई गंभीर प्रश्न उठते हैं। ऐसे फैसले से कानून कमजोर पड़ सकता है। हम टावर के ऊपर नहीं बैठे हैं, लेकिन न्याय में ढील नहीं दी जा सकती। इस लंबी लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाई है पीड़िता के वकील महमूद पराचा ने। बड़े से बड़े वकील पेश होंगे केंद्र सरकार की तरफ से, वो कुलदीप सिंह साहब की मदद करने के लिए सीबीआई की तरफ से पेश होंगे, ऐसी मेरी आशंका है, ऐसा मेरा डर है। और इसीलिए देश की जनता को इसमें जरूर आगे आना पड़ेगा अपनी इंस्टीट्यूशंस बचाने के लिए। ये वही वकील हैं जिन्होंने पीड़िता और परिवार की सुरक्षा की पुकार को कोर्ट में उठाया, बताया कि परिवार पर लगातार धमकियां और आतंक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राहत सिर्फ थोड़ी सी सांस लेने की जगह है, जीत नहीं। उनकी आवाज कहती है, छोटी राहत मिली है, पर न्याय अभी भी लंबा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बेल आदेश पर रोक लगाई है, न केवल बेल को स्थायी रूप से रद्द किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल फिलहाल प्रभावी नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि कानूनी सवाल है, इसलिए इस पर आगे विचार हो। यह फैसला उन्नाव रेप केस को एक नया मोड़ दे देता है। न्याय की दौड़ अब सुप्रीम कोर्ट में जारी है। क्या यह रेप, धमकी और न्याय व्यवस्था के बीच एक मिसाल बनेगा? क्या पीड़िता को सच्चा न्याय मिलेगा? वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सच को जानें, क्योंकि न्याय सिर्फ आंकड़ों में नहीं, आवाजों में मिलता है।